कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशय खुरनोश पहुंचा दी गई हैं। मोर्चों को मिसमार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। फितना और खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। जंग कोर्स का काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं, तवानाई शोबे में असलाहात के लिए मरबूत लाएहमल वज़ा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस, 8 खवारिजी हलाक। जिला टांक में 6 और वादी तेरा में खारजी जहन्नुम वासिल हो गए। इलाके में मजीद खवारिजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किरची में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवारिजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। वफाकी हुकूमत के मंसूबों में सिंध नजरअंदाज क्यों? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को खत में शिकवा। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की मुखालिफत। वज़ीर आला सिंध ने खत में लिखा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। पंजाब के 33 मंसूबों पर 38.65%, सिंध के 6 मंसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस की गई। वफाकी हुकूमत मंसूबा PSDP से मुकम्मल करे। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में वज़ारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा, मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हसार FBLE केस पर है। FBLE केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप बसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FBLE केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FBLE केस बना था। केस की समाअत कल तक मुलतवी। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी और वो सुनाई। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते और कांपते हुए देखा। बानी और मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। उबूरी जमानतें मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ATC इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात की समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक उबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालबात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी से तहकीकात के लिए GIT की तश्कील। 3 रुकनी FIA की बानी PTI और बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। FIA टीम अदालत की मुआवनत और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत 21 जनवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस, अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। ये हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी पीटीआई वाज़े अंदाज में कह चुके कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तरीके इंसाफ के हक में हो या खिलाफ। सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, साबिक वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक न बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेर अल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। केसेस के अल्तवा और बरवक्त फैसले न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा अवाम का क्या कसूर है। एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत का अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अदालत में मौजू करपा इस्लामाबाद में 10 कनाल 16 मरले ज़मीन के इंतकाल की दुरुस्ती का केस ज़ेर समाअत था। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हमायूं दिलावर भी केस सुन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का महफूज फैसला कर लिया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह है। अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत, IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाह है। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे। युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत जारी है। पारा चनार में इमदादी अशिया की फराहमी, टर्ल से 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला पारा चनार रवाना। काफिले की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इससे कबल भी इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में भेजा गया था। इंतजामिया के मुताबिक हंगू और टर्ल से राशन के मजीद ट्रक भेजे जाएंगे। इंतजामिया की हिकमत अमली में तब्दीली, कुरम में बंकर्स मिसमार करने का अमल मौखर। सुपर पावर होलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू, धुंध तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को घेरे में ले लिया। हर तरफ आग के शोले और धुएं के बादल। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 250 अरब डॉलर्स के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। LA काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा।